नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम एक ऐसी पवित्र यात्रा पर चलने जा रहे हैं जो आपके मन को भक्ति के रंग में रंग देगी और आपकी आत्मा को मां कालिका के चरणों तक ले जाएगी। ये कथा है कोलकाता के कालीघाट मंदिर की, जो भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस कथा में हम मंदिर की उत्पत्ति, इसकी खासियत, पूजा पाठ की विधि और मां कालिका की महिमा को 1 घंटे तक आपके सामने जीवंत करेंगे। तो चलिए मां के चरणों में बैठकर इस कथा को शुरू करते हैं। जय मां काली। कालीघाट मंदिर की उत्पत्ति। एक पौराणिक कथा बात उस समय की है जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहने के बाद अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया था। भगवान शिव अपनी प्रिय सती के वियोग में क्रोध और दुख से भर गए। उन्होंने माता सती के शरीर को कंधे पर उठाया और तांडव नृत्य शुरू कर दिया। उनका यह नृत्य इतना भयंकर था कि सृष्टि का विनाश होने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वो सृष्टि को बचाए। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। ये टुकड़े भारत के विभिन्न हिस्सों में गिरे और जहां जहां ये अंग गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। कालीघाट में माता सती के दाहिने पैर की 4 अंगुलियां गिरीं और यही मां कालिका का ये पवित्र शक्तिपीठ बना। कहते हैं इस स्थान का नाम पहले काली क्षेत्र था, क्योंकि यहां मां काली की विशेष कृपा थी। समय के साथ ये काली घाट कहलाया और आज कोलकाता शहर का नाम भी इसी पवित्र स्थान से प्रेरित है। मंदिर के पास बहती थी आदि गंगा, जिसके किनारे ये मंदिर बना। आज भले ही नदी का स्वरूप बदल गया हो, लेकिन मां कालिका की शक्ति आज भी यहां वैसी ही है। मंदिर का इतिहास और खासियत। कालीघाट मंदिर का वर्तमान स्वरूप करीब 200 साल पुराना है, जिसे 1809 में साबण राय चौधरी परिवार के संरक्षण में बनाया गया था। लेकिन इस स्थान का उल्लेख 15वीं शताब्दी के मानसार ग्रंथ और 17वीं शताब्दी के कवि कंकण चंडी के लेखों में भी मिलता है। गुप्त काल के सिक्के यहां मिले हैं जो बताते हैं कि यह स्थान प्राचीन काल से ही तीर्थस्थल रहा है। मंदिर की वास्तुकला बंगाल की पारंपरिक 8 चाला शैली में है। मंदिर का गुंबद और छत चांदी के रंग में चमकती है और किनारों पर पीले, लाल, हरे और नीले रंगों की सजावट है। मंदिर के शिखर पर 3 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंची चोटी पर त्रिकोणीय ध्वज लहराता है। मंदिर में मां कालिका की मूर्ति अत्यंत भव्य और भयंकर है। मां का स्वरूप प्रचंड है, लेकिन वो भक्तों के लिए करुणामयी माता हैं। उनकी 4 भुजाएं, लाल जीभ और गले में मुंडमाला उन्हें शक्ति और संहार की देवी के रूप में दर्शाती हैं। यहां की एक खास बात यह है कि मां की मूर्ति को हर दिन स्नान कराया जाता है और उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। कालीघाट मंदिर को तांत्रिक साधना का भी प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहां तांत्रिक और वैष्णव भक्त दोनों ही अपनी साधना करते हैं। मंदिर परिसर में एक नट मंदिर और श्यामराय मंदिर भी है, जो इसे और भी खास बनाता है। पूजा पाठ की विधि। अब बात करते हैं कालीघाट मंदिर में होने वाली पूजा पाठ की। यहां की पूजा में वैदिक और तांत्रिक दोनों ही विधियां शामिल हैं। मैं आपको यहां की प्रमुख पूजा की प्रक्रिया बताता हूं, ताकि आप समझ सकें कि मां की आराधना कितनी अनोखी है। मंगला आरती। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण मंदिर को छूती है, मां की मंगला आरती होती है। पुजारी मां को स्नान कराते हैं, उन्हें फूलों और चंदन से सजाते हैं और दीपक जलाकर आरती करते हैं। इस समय मंदिर में घंटियों की आवाज और मंत्रों का जाप गूंजता है। भोग। मां को दोपहर में भोग लगाया जाता है। इसमें खिचड़ी, हलवा, पूरी, सब्जी और मिठाई शामिल होती है। भक्त भी अपने साथ भोग लाकर मां को अर्पित करते हैं। कहते हैं मां को जो भोग चढ़ाया जाता है वो भक्तों के सारे दुख हर लेता है। संध्या आरती। शाम के समय संध्या आरती होती है, जो सबसे भव्य होती है। इस समय मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। पुजारी मां की मूर्ति के सामने दीपक, धूप और फूलों से आरती करते हैं। इस दौरान जय काली मां के जयकारे गूंजते हैं। विशेष पूजा। काली पूजा। नवरात्रि और अमावस्या के दिन यहां विशेष पूजा होती है। इन दिनों मंदिर में लाखों भक्त आते हैं। अमावस्या की रात को तांत्रिक साधना के लिए भी खास मानी जाती है। भक्त यहां मां को लाल फूल,
सिंदूर और नारियल अर्पित करते हैं। बलिदान। काली घाट में पहले बकरे की बलि देने की प्रथा थी, लेकिन अब यह प्रथा कम हो गई है। आजकल भक्त प्रतीकात्मक रूप से कद्दू या नारियल की बलि चढ़ाते हैं। मां काली की पूजा में सावधानियां। मां काली की पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पूजा में शुद्धता बहुत जरूरी है। मन, शरीर और वस्त्र साफ होने चाहिए। मां को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसीलिए लाल फूल, लाल चुनरी और सिंदूर जरूर चढ़ाएं। पूजा के दौरान नकारात्मक विचारों से बचें। मां आपके मन की हर बात जानती है। अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो AUM क्रीम कालिकाय नमः का जाप करें। यह मां का बीज मंत्र है